नमस्कार मित्रों। आज मैं बात कर रहा हूँ टीनेजर बच्चों की पेरेंटिंग का। ऐसे बच्चों की पेरेंटिंग जो किशोरावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, जिनके अंदर विकास की एक दौर चल रही है, जो विकास कर रहे हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से। सोशलिज्म उनके अंदर बढ़ रहा है और टीम में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और यह हर पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस समय उनको कैसे टैकल किया जाए, इस समय कैसे उनको करेक्ट किया जाए, इस समय उनको कैसे सही दिशा दिया जाए, इस समय उनको कैसे मार्गदर्शन किया जाए, सही मार्गदर्शन उनको आगे बढ़ाएगा। तो मित्रों, इस समय हम लोगों को बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत ही हिम्मत से, बहुत सजगता से उनको सही दिशा देनी है, क्योंकि उनके अंदर विकास की लहर चलती है और यह अवस्था तूफान और आवेग की अवस्था होती है। जिस तरह से तूफान आता है और चला जाता है, उसी तरह से उनके मन में विचारों का तूफान उठता है, विचार आते हैं और चले जाते हैं। वो विचार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। वो विचार उपयोगी हो सकते हैं, अनुपयोगी हो सकते हैं। विचार किसी भी तरह के हो सकते हैं और जिसके वशीभूत वो बच्चा कार्य करता है। कभी कभी स्कूलों में, अपने दोस्तों में वो ज़्यादा रहना पसंद करता है। स्कूल में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन स्कूल इसलिए जाएगा उसके दोस्त मिलेंगे। घर पर आएगा, अकेले कमरे में रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसके पास मोबाइल है और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं और दोस्तों के टच में रहना चाहेगा। उस समय आपको रिएक्शन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको वॉच करना है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा लड़का क्या कर रहा है, हमारी लड़की क्या कर रही है। उसके दोस्तों पर नज़र रखनी है, उसके मित्रों पर नज़र रखनी है, आने जाने लोगों पर नज़र रखनी है। कौन मिलता है, किसके यहाँ जाता है, कौन इसके पास आता है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरह के लोग हैं, कौन हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनकी जो दोस्ती की सर्किल है, एक साल, एक क्लास आगे की हो या एक क्लास पीछे की हो। अब सपोज मान लीजिए बच्चा आपका 8th क्लास में पढ़ता है, उसकी दोस्ती 9th के बच्चे से हो सकती है, 7th क्लास के बच्चे से हो सकती है। अगर उसकी दोस्ती 11th क्लास के बच्चों से है, 10th क्लास के बच्चे से है, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है, ये दोस्ती का मानक नहीं है। इसलिए कभी कभी गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें बच्चे कहाँ सीखते हैं? अपनी कंपनी में सीखते हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को बचा के रखना चाहता है। कमजोरी कहाँ होती है? हम उनको प्रॉपर केयर नहीं कर पाते, प्रॉपर समय नहीं दे पाते, उनकी प्रगति को नहीं पूछ पाते, उनकी समस्याओं को नहीं पूछ पाते, क्योंकि इस समय तमाम समस्याएं उनके पास हैं। मानसिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, बौद्धिक समस्या है। तो हमको उनको बैठकर सुनना है, उनको समझना है। आज इस देश में लगभग 109 स्टूडेंट्स, बच्चे प्रतिदिन, एवरीडे, रोज सेक्सुअल असॉल्ट्स का शिकार होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज के शिकार होते हैं। 109 बच्चे प्रतिदिन। 12% बच्चे ऐसे हैं, 12% बच्चे ऐसे हैं जो मेंटली रूप से कमजोर होते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से वो पढ़ाई में हर तरह से वो कमजोर होते हैं, जो सब नहीं पाते हैं। और 20% बच्चे ऐसे हैं जो मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है इस देश के लिए। और क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम सही दिशा, सही मार्गदर्शन उनको नहीं कर पाते, सही रास्ता उनको नहीं दिखा पाते। ये बच्चों के ही दोष नहीं है, हमारा भी दोष है। हम इस तरह से अपने कार्य में उलझ जाते हैं कि बच्चों के लिए हमारे पास समय ही नहीं है।
और बड़े गर्व से कहते हैं कि क्या करें, हम समय नहीं निकाल पाते बच्चों के लिए। और सबके लिए समय है, हर व्यक्ति के पास समय है जो बच्चे के लिए निकाल सकता है अगर उसके पास रहता है तो। और आप उनके साथ दुर्घटनाएं भी होती हैं। 2017 वर्ष 2018 के बीच में लगभग 40,000 बच्चे जो सफर हुए, जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई 40,000, जिसमें जो है 7,000 हर साल बच्चे बढ़े। 2017 में जो आंकड़ा था 2018 में 7,000 उससे और एक्सेस हो गए। तो उनके साथ समस्याएं भी हैं, लेकिन ये ध्यान हमारा उधर नहीं आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि समाज में आज जो है करेक्शन बंद हो गया है। करेक्शन बंद हो गया तो करप्शन बढ़ गया। करेक्शन कौन करता था? जो भी बड़ा होता था परिवार का, गांव का, मोहल्ले का, जिले का, कोई भी बंदा अगर बच्चा कोई गलती करता था तो उसको तुरंत करेक्ट करता था, तुरंत रोकता था। बच्चा डरता था कि अमुक व्यक्ति या बड़े हमसे आ रहे हैं, और डर जाता था, काम नहीं करता था। लेकिन आज हम ओवरलुक करते हैं, बाईपास करते हैं। कोई गलती करता रहता, छोड़ के चले जाते हैं, कोई हमारा बच्चा, हमसे क्या मतलब है। अरे वो आपका बच्चा नहीं है, लेकिन समाज को तो वो प्रदूषित कर रहा है ना, समाज में तो वो है ना, समाज का एक अंग है ना। आज वो समाज का ही एक हिस्सा है। अगर आप उसको करेक्ट करोगे, एक बच्चा करेक्ट होगा तो पूरा समाज करेक्ट होगा। आज बाल अपराध में बच्चे क्यों फंसते हैं? करेक्शन नहीं होता है। जिस दिन करेक्शन शुरू हो जाएगा उस दिन बाल अपराध में नहीं फंसेंगे। आप कमेंट मत करिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए उनको। बच्चा आता है, अपनी बातें करता है, दिखाता है, हाँ मैंने ये किया, आज मेरे साथ ये हुआ, ठीक है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, तुरंत रिएक्शन मत करिए। वेट एंड वॉच, देखिए दूसरे दिन क्या उन्नति होती है, फिर बच्चे को बताइए। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है? अगर सब्जेक्ट में पुअर है, क्यों हो रहा है? इसको आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आप स्कूल में जाइए, टीचर से मिलिए, टीचर से बात करिए, टीचर से बराबर टच में रहिए, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास टीचर और पेरेंट्स दोनों मिलकर कर सकते हैं, सिर्फ टीचर नहीं कर सकता है। उसमें आपकी जबरदस्त भागीदारी होनी चाहिए, आपकी बराबर भागीदारी होनी चाहिए। अगर आपकी भागीदारी अच्छी है तो आपका बच्चा निश्चित आगे जाएगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। एक आज समाज में एक बड़ा हवा खड़ा कर दिया गया है सब्जेक्टिव कोचिंग का, कैरियर कोचिंग का। बच्चा उसके पीछे भाग रहा है, 6 घंटे स्कूल में पढ़ा, 4 घंटे कोचिंग के पीछे जा रहा है। ठीक है, बेचिए आप, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप भी उसको पता लगाइए, कोचिंग में जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कब आ रहा है, कैसा है, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो 1 मिनट में बच्चा खराब हो जाएगा। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। जैसी संगत मिलेगी वैसा संगत उसको जो है उस दिशा में जाएगा, क्योंकि न्यूनेस पसंद करता है ना। हर चीज उसके लिए नई होती है, नई चीजें उसको अच्छी लगती है। और इसमें क्योंकि टेक्नो पीरियड है, और टेक्नो पीरियड में बच्चा टेक्नोलॉजी के पीछे भागता है। उसको कभी सेपरेट रूम मत दीजिए, उसके रूम में कभी अंदर से हमेशा आपके जाने का, आपके प्रवेश होने का जो है हमेशा जो है खुला होना चाहिए। कभी भी आप जा सकें, कभी भी उसको चेक कर सकते हैं, क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या मोबाइल क्या यूज कर रहा है, आप उसको देखिए। पासवर्ड नहीं उसके मोबाइल में होना चाहिए। ये सब आप करिए तो बच्चा आपका आगे जाएगा। और डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, और सारे बच्चे आगे जाएंगे। लेकिन अगर हम एक बच्चे को सुधार करेंगे, चाहे बच्चा किसी का हो, तो उसके साथ और बच्चे भी बनेंगे। जब और आगे जाएंगे, पूरा देश आगे जाएगा, राष्ट्र आगे जाएगा, पूरा समाज आगे जाएगा।